हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में देखिए हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। तो एक चलो कहानी सुनाते हैं। मान लो आपके घर आपका शादी हो गया और फिर आपका बच्चा भी हो गया। तो बच्चा हुआ तो आपका ड्यूटी क्या है कि आपका ड्यूटी नहीं है, वही हॉस्पिटल में बर्थ के टाइम वैक्सीन तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे को वैक्सीन लगा है या नहीं लगा है। तो बर्थ के टाइम आपका 3 वैक्सीन लगता है। एक तो बोलते हैं बीसीजी, दूसरा हम लोग बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन और तीसरा हम लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। इसी सीक्वेंस में लगता है ना। और ये होता है बर्थ के टाइम पे। ओपीवी का यहाँ पर याद रखिएगा, ये ओपीवी जीरो होता है ना, फर्स्ट। उसके बाद जैसे ही आपका बच्चा 6 वीक का हो गया, मतलब 6 वीक मतलब 4+2 1.5 महीने का हो गया है अगर आपका बच्चा, तो आपको वहां पर उसको लगवाना है ओरल पोलियो वैक्सीन 1। ठीक है। और यहीं पर आपको लगवाना है रोटा वायरस 1, और यहाँ पर आपको लगवाना है क्या, पेंटावैलेंट 1। पेंटावैलेंट में कौन कौन से वैक्सीन आते हैं, 5। डीपीटी मतलब डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टेटनस और क्या, और आपका हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी यहाँ जो है, यहाँ पर अब आ गया है ना नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। ये पेंटावैलेंट लगता है, पेंटावैलेंट का 1। ठीक है, 1 मतलब पहला डोज। समझ में आ रहा है? ओरल पोलियो वैक्सीन का यहाँ पर 1 बोल रहे। देखो, ओरल पोलियो वैक्सीन 0 मतलब 0 डोज, और ये ओपीवी 1 मतलब है तो डोज नंबर सेकंड, लेकिन ओरल पोलियो वैक्सीन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट बोल रहे हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से। तो उसी तरीके से बच्चा अगर आपका 10 वीक का हो गया है ना, और फिर बच्चा आपका 14 वीक का हो गया है, तो यहाँ पर ओरल OPV 2 इस तरीके से रटे जाओ। ठीक है, आपको OPV 1, OPV 2, OPV 3 इस तरीके से लगाते जाना है। फिर रोटा वायरस का 2, रोटा वायरस का 3 लगाना है ना। और यहाँ पर क्या लगाना है आपको, पेंटावैलेंट का सेकेंड डोज और पेंटावैलेंट का थर्ड डोज। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? मुंह में कैसे पता चलेगा तुम्हें समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग 9 कंप्लीटेड मंथ के बारे में। और देखो, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि 14 महीना, सॉरी 14th वीक में लगा, फिर 9th कंप्लीटेड मंथ में लगता है, उसके बाद 16 से 24 महीने का अगर आपका बच्चा हो गया, मतलब लगभग 2 साल का, तो वहां पर क्या क्या लगवाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखो, आपका जैसे ही बच्चा होता है, अभी रुको जरा रुको जरा, ये हो गया। और फिर देखो यहाँ पर ध्यान से समझ रहे हैं, यहाँ पर जो फ्रैक्शनल अगर कोई इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन लगवाना चाहता है तो यहाँ पे लगवा ले, है ना। और उसके साथ न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन जो रहता है पहला डोज, यहाँ पे लगवा ले। ठीक है, लेकिन 10 वीक में इन दोनों नहीं लगता है। ठीक है, मतलब ये वाला जो एफ बी, मतलब फ्रैक्शनल इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन नहीं लगता है ना। फिर हम लोग बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन 2। वो देखो आपका 14th वीक में लग रहा है। फिर न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन 2 आपका 14th वीक में लग रहा है। ठीक है, और फिर फ्रैक्शनल इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन 3 आपका 9 कंप्लीटेड मंथ में लग रहा है। और फिर न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का यहाँ पर बूस्टर डोज यहाँ पर लग रहा है। कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें पेंटावैलेंट 3 के बारे में, ठीक है, तो पेंटावैलेंट 3 आपका यहाँ पर होता है कंप्लीट, और यहाँ पर रोटा वायरस का भी वैक्सीन होता है कंप्लीट। और फिर ओरल पोलियो वैक्सीन का अभी और चलेगा। ओरल पोलियो वैक्सीन का 1, 2, 3, और यहाँ पर आपका टोटल 5 डोज होते हैं, और यहाँ पर लग जाएगा आपका ओरल पोलियो वैक्सीन, है ना। कौन सा, बूस्टर डोज। ठीक है, आपका 16 से 24 वीक में लगता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं करता हूँ कुछ काम। ठीक है, यहाँ तक कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अब जरा याद रख के देखिए कि 9 कंप्लीटेड मंथ में एमआर का पहला डोज, है ना, और फिर जैपनीज इंसेफेलाइटिस का दूसरा डोज। यहाँ पर एमआर का दूसरा डोज और जैपनीज इंसेफेलाइटिस का दूसरा डोज। ठीक है, यहाँ तक कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एमआर हो गया, और यहाँ पर देखिए विटामिन ए भी लगना चालू हो जाता है। अभी हम लोग सिर्फ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पे बात कर रहे हैं ना। हाँ, नेशनल इम्यूनाइजेशन, अरे मैं इतना नहीं लिखूंगा, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद बच्चा 5 साल का होता है तो भी कौन सा वैक्सीन लगता है ना। तो यहाँ पर देखो डीपीटी का यहाँ पर फर्स्ट बूस्टर लगता है। ऐसे डीपीटी किसके अंदर आ रहा था बताओ, पेंटावैलेंट के अंदर आ गया था ना। और फिर जैसे ही बच्चा 5 साल का होता है तो वहां पर कौन सा, डीपी 2 का यहाँ पर सेकेंड बूस्टर लग जाता है, डिप्थीरिया पर्टुसिस और टेटनस वाला, जैसे ही बच्चा 10 साल का होता है और जैसे ही बच्चा 16 साल का होता है। ठीक है, तो अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। हो गया कंप्लीट।
पता नहीं कितना मिनट लगा, जो भी लगा। यहाँ पर टीडी का 1, टीडी का 2। तो ये होता है आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। और इसमें भी अब क्या है, इंडिविजुअल वैक्सीन पढ़ेंगे, बीसीजी वैक्सीन के बारे में बताओ, शॉर्ट नोट्स, ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में बताओ। तो मतलब ये क्या है, कंप्लीट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है कि बच्चा अगर पैदा होता है तो बर्थ के टाइम कौन कौन सा वैक्सीन लगता है, फिर 6 वीक में, 10 वीक में। ये एकदम बेसिक है, आपको आना ही आना चाहिए। नहीं आएगा तो आपको एग्जामिनर फेल कर देगा वाइवा में। ठीक है, एकदम। चलो तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। लाइक कर दो, शेयर कर दो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और आपको जिस भी वीडियो पे टॉपिक चाहिए, उल्टा बोल दिए, जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट में बता दो, हम आपके लिए वीडियो आसान भाषा में बना देंगे। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।